माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब खलीलुर रहमान कमर की अगर बात करें तो इनको इनकी नाजेबा वीडियो वायरल करने यानी कि लीक करने पर धमकी अमेज कॉल आ चुकी है। कुछ ही वक्त के अंदर क्या होने जा रहा है, खलीलुर रहमान ने इस चीज़ के लिए कैसे आगाह किया, क्या उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन आखिर ये वीडियो जो कि खलीलुर रहमान की नाजेबा वीडियो है जिसे वायरल करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है, आखिर ये वीडियो कहाँ रिकॉर्ड की गई और ये किसके साथ है, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। खलीलुर रहमान की मुकम्मल बायोग्राफी आपके साथ शेयर करेंगे और इस खबर से मुतालिक और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें खलीलुर रहमान कमर की, जो कि पाकिस्तानी मारूफ मुसन्निफ हैं, स्क्रीन राइटर हैं, शायर हैं, हदायतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक ही मैन और इतनी सारी खसूसियात जो उर्दू टीवी ड्रामास में, फिल्म्स में शोहरत रखते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें इनके मशहूर ड्रामास की तो एक ड्रामा तो आप लोगों को लाजमी याद होगा, मेरे पास तुम हो, जो कि 2019 से 2020 के बीच में आया। फिर प्यारे अफजल 2013 में जो कि इनका ड्रामा आया। फिर इसके साथ खलीलुर रहमान की अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो ये 16 दिसंबर 1962 को लाहौर में पैदा हुए, पंजाब पाकिस्तान में। उन्होंने इब्तदाई तालीम जो है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल शाहिद बाग लाहौर से हासिल की। फिर उसके साथ ही उन्होंने बीकॉम किया, एमबीए की डिग्री हासिल की। खलीलुर रहमान कमर ने अपनी फ़नी करियर का जो आगाज़ है टीवी ड्रामा जो दस्तक और दरवाज़ा 1995 से किया, 1995 से, जहां वो बतौर मुसन्निफ और अदाकार जो है नज़र आए। 1997 में यानी 1997 में उन्होंने फिल्म कर्ज लिखी और इसे प्रोड्यूस भी किया। इसके साथ एक और इनकी कामयाबी ये है कि इन्होंने ड्रामा बूटा फ्राहम टोबा टेक सिंह 1999 में 1999 में जिसने इन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इसके साथ ही अगर इनकी ड्रामास की और इनके नुमाया काम की बात करें तो प्यारे अफजल 2013 में एक मकबूल ड्रामा रहा जो कि बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही जज्बाती किस्म का ड्रामा था। सदके तुम्हारे 2014 में यमुना जैदी का ये ड्रामा था और इसमें यमुना जैदी की बेवकूफ़ियाँ और ये ड्रामा जो है बहुत हिट गया। ये ड्रामा इनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर मबनी समझा जाता है, ठीक है। और इसके साथ ही मेरे पास तुम हो, जैसा कि मैंने बताया, 2019 के बीच ये ड्रामा आया और इसने पूरे पाकिस्तान को शोहरत पर पहुंचा दिया। इतना ज़्यादा ये ड्रामा वायरल हुआ था। फिर लापता 2022 में, मोहब्बतें छुप नहीं सकती 2023 में और दीगर मुतअद्दिद कई प्रोजेक्ट्स किए खलीलुर रहमान साहब ने। अब यहाँ तक का जो सफ़र था खलीलुर रहमान साहब का, लोग इनकी जो ये लिखते थे उसके फ़ैन थे। जब भी बात करते थे बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, बड़ा तहम्मुल मिजाजी के साथ, और ख़वातीन के ऊपर खसूसी तौर पर जो इनका 2 टके की औरत एक डायलॉग था वो भी बड़ा फेमस हुआ। खलीलुर रहमान कमर की पहली शादी रूबी नाज से 1985 यानी 1985 में हुई। इनका एक बेटा और एक बेटी है, उनमें से रूबी नाज में से। बाद इनकी शादी जो है अदाकारा रोजीना कुरैशी से हुई, जो कि इनकी दूसरी शादी है। मार्च 2020 में एक टीवी शो के दौरान खवातीन के हकूक पर इनके बयानात ने एक तनाज़ा खड़ा कर दिया था, जो कि 2020 में हुआ था। 2024 में इनके खिलाफ एक मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आया था जिसमें उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया और खुद को बेकसूर कहा था। जी 2024 के अंदर आपको बताऊं, इनके साथ जो हनी ट्रैप वाला जो सीन शुरू हुआ था जिसमें एक खातून जिनका नाम मुबैना तौर पर अरूज करके नाम था, उन्होंने इनको बुलाया, ये रात गए, उसके घर गए। फिर वहाँ पर क्या हुआ, फिर जनाब जी इन्होंने जो भी बातें कही वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी क्योंकि आप लोग पहले से सब कुछ जानते हैं। खैर ये फिर वहाँ से उनको वो घुमाते रहे गाड़ियों में, बड़ी मुश्किल वहाँ से बच बचा कर जब ये वापस आए तो इन्होंने कहा कि जी मैं कसूरवार नहीं हूँ, मुझे वर्गलाया गया, मुझे बुलाया गया, और जब मैं वहाँ गया तो आगे जी उस खातून ने पहले से ही पूरा गैंग बिठा रखा था जो कि मुझे बुला रहे थे। और डेफिनेटली हनी ट्रैप इसी को कहते हैं कि जो ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ को बुलाते हैं और फिर इनकी नाजेबा वीडियोस ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं ताकि फ्यूचर में इनको बेवकूफ़ बनाया जा सके। खलीलुर रहमान कमर के मुकालमे जज्बात, शिद्दत और अदबी रंगत से काफ़ी मशहूर हैं। वो अक्सर ड्रामों में मोहब्बत, अखलाकियात, समाजी इक़दार और मर्द और औरत के ताल्लुकात पर हमेशा बात करते हैं। अगर इनकी खसूसियात की बात करें, बेबाक अंदाज, मुआशरती मौज़ूआत पर जुर्रतमंदाना अंदाज, 2 टके की औरत थी और मैंने तुम पर 2 टके खर्च नहीं किए, ऐसी कई बातें इनकी जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती रही। अब आपको बताएंगे कि खलीलुर रहमान जो कि इन दिनों मुश्किल में फंस चुके हैं। जैसे कि अभी एक केस सबा कमर का चल रहा है जिसमें उन पर एक सहाफ़ी ने बड़ी नाजेबा किस्म की गुफ्तगू की और उन्होंने उनको 10
करोड़ हर्जाना जो है वो डाला है। और इसके साथ ही जनाब अभी जो खलीलुर रहमान हैं ये बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बताती चलूं कि खलीलुर रहमान कमर साहब को नामालूम अफराद की जानिब से नाजेबा वीडियो लीक करने की धमकी दी गई है और कहा गया है कि 1.5 करोड़ रुपए का तावान है, अगर तुमने ये हमें नहीं दिया तो तुम्हारी जो नाजेबा वीडियो है उसे लीक कर दिया जाएगा, उसे वायरल कर दिया जाएगा। और इसके बाद जनाब लाहौर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी हैं। आपको ये भी बताऊं कि खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक वो अपने घर पे मौजूद थे कि एक नामालूम कॉल उन्हें मौसूल हुई। कॉल में पैगामात में बार बार कॉलर जो था वो उनको यही बात कर रहा था कि अगर आपने रकम ना अदा की तो वो आमना अरूज के साथ मुबैना तौर पर इनकी जो नाज़िबा वीडियो कोई बनाई होगी गन पॉइंट पर, जी ये तो बेगुनाह है, वो लीक कर देगा। और इसी दौरान ड्रामा नवीस के मुताबिक इन्हें मुसलसल भत्ताखोरी की कॉल्स और मैसेजेस मौसूल होते आ रहे हैं। ताहिर जाहिर सी बात है, जब ये वहां गए उनके चुंगल में फंस चुके हैं तो अब इनको इस किस्म के संगीन नताइज की जो धमकियां वो तो आएंगी ही। दूसरी जानिब DIG ऑपरेशनल लाहौर मोहम्मद फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर तहकीकात शुरू कर दी हैं। पुलिस हकाम के मुताबिक मुलजिम को जल्द कानून की गिरफ्त में ले लिया जाएगा और वाक़े की मुकम्मल छानबीन कर रहे हैं। अब आपको पता चला कि ये जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। पिछले दिनों एक टिकटॉकर हैं जो कि बाकायदा तौर पर मर्द हजरात को प्यार के वादों में फंसा कर झांसा देकर अपने पास बुलाती थी और फिर वहां से जो कच्चे के डाकू थे उनके हवाले करती थी और फिर वो कच्चे के डाकू जो है उनसे तावान और इस किस्म की चीज़ें करते थे। इस तरह से अगर आप कोई भी खूबसूरत चेहरा देखते हैं, कोई भी खूबसूरत शक्ल देखते हैं, शख्सियत देखते हैं, और ख़ास तौर पे जो वो मर्द हजरात हैं जो ठरकी हैं, वो इस चीज़ का ख्याल रखा करें और वो फ़ौरन मुतालबात और दोस्ती में फिर मिलने की ख्वाहिश करना। आजकल जनाब ख़वातीन जो हैं वो ऐसे प्रॉपर हनी ट्रैप और इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व हैं और आप जैसे मर्द जो कि पहले ठरकी होते हैं उन्हें घेरना बहुत आसान काम होता है, वो फिर बुलाती हैं, फिर ऐसी जगहों पर आप लोगों को फंसाती हैं और फिर आप लोगों से क्या करवाती हैं। तो बजाय इसके कि आप किसी ऐसी मुश्किल का शिकार हों, अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ जो आप लोगों के जुड़े लोग हैं उनका भी ख्याल रखें और ऐसी किसी खातून की बातों में ना आए, ना तो ऐसी किसी खातून की बातों में आकर उसके पास जाएं। और ये मिलना मिलाना तो दूर की बात है। खुद भी मोहतात रहिए और दूसरों को भी यही नसीहत कीजिए कि आजकल ऐसे काम बहुत हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कॉल्स, लड़कियों की दोस्ती और मिलने मिलाने की जो चीज़ें हैं इनको खुदारा अवॉइड कीजिए। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।